This is the exact process to become a cadet pilot at Chimes Aviation Academy, and most people get rejected at step 3. Hi, I am Jinal Patel and I am a commercial pilot and a flight instructor. Welcome and welcome back to my channel. So generally I get a lot of questions about Indigo Cadet Pilot Program with Chimes Aviation Academy and मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इस पर एक वीडियो बना लेती हूँ सो दैट सबको पता चल जाए क्या क्या प्रोसेस रहती है एंड इसके लिए क्लासेस लेने की ज़रूरत है कि नहीं है एंड अडेप्ट टेस्ट क्या होता है, फॉर्म कैसे भरना होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, सो स्टे ट्यून्ड. सो स्टेप 1, एप्लीकेशन फॉर्म. सो एप्लीकेशन फॉर्म इज़ वेरी सिंपल. जैसे बाकी कहीं पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो एग्जैक्ट वैसा ही एप्लीकेशन फॉर्म है और उसमें कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग वाला जो होता है वो सब नहीं है. आपको बस बेसिक अपना डिटेल्स डालना है, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट एंड आपके सर्टिफिकेट्स. अगर उसमें आप कुछ भी छोड़ देते हो या कुछ भी गलत अपलोड कर देते हो तो आपका फॉर्म उधर ही रिजेक्ट हो जाता है. जब जब एप्लीकेशन खुलती है तो 800 से 900 एप्लीकेशंस आती है और उसमें से काफ़ी सारी एप्लीकेशन इसी वजह से रिजेक्ट हो जाती है कि उसमें बहुत सारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो 12th के नहीं होते हैं, 10th के नहीं होते हैं, उसमें सर्टिफिकेट नहीं होते हैं. जैसे उसमें आपको बोर्ड वेरिफिकेशन या सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो नहीं होता है. सो ये होता है स्टेप 1 एंड उसमें रिजेक्शन होता है लाइक 50 to 60%. सो वहीं पर लोग रिजेक्ट हो जाते हैं. If your application is weak, you won't even get next email. Step 2, email. सो इसमें एक ईमेल आता है आपको सिलेक्शन का. अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सही से है एंड आप सिलेक्ट होते हो सो यू गेट वन ईमेल. दैट डजंट मीन यू आर सिलेक्टेड, दैट्स जस्ट द प्रोसेस फॉर नेक्स्ट स्टेज. स्टेप 3, अडेप्ट टेस्ट. सो अडेप्ट टेस्ट क्या होता है? ये 3 to 4 आवर्स का एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आपका स्किल टेस्ट होता है एंड आपका साइकोमेट्री टेस्ट होता है. सो इसमें क्या क्या होता है? सो इसमें बस बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, 300-400 क्वेश्चंस का एक एक सेशन होता है एंड टोटल ड्यूरेशन है 3 to 4 आवर्स जिसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है. आप मेंटली आप कैसे हो ये सब आप वहाँ पे फेक नहीं कर सकते हो. आप जैसे हो वैसे ही वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं एंड ये क्वेश्चन का कोई प्रिपरेशन नहीं होता है, पेपर्स नहीं होते हैं. बहुत सारे लोग क्लासेस चलाते हैं इसके लिए. ये जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ सही या गलत आंसर करना ऐसा कुछ नहीं होता है. उसके ऑप्शंस होते हैं, आप अग्री करते हो. मैं एग्जांपल देती हूँ, अग्री, स्ट्रांगली अग्री, नॉट अग्री, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री और नॉट एप्लीकेबल और डोंट वांट टू गिव आंसर. तो ये ऐसे सब ऑप्शंस होते हैं, 5 ऑप्शंस होते हैं. और क्वेश्चंस कैसे होते हैं? सो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप सोशलाइज करना पसंद करोगे कि आप नहीं करोगे. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एक क्वेश्चन पे आप फेल नहीं हो सकते हो. इसमें पास या फेल वाला कुछ नहीं होता है. उसमें आपको आउट ऑफ 5 वो रेट करते हैं, 2, 3 ऐसे. कंप्यूटर बेस्ड होता है, रिजल्ट्स भी कंप्यूटर से ही आता है एंड ये एक एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू आप जा सकते हो. तो यूट्यूब वीडियोस में आप अडेप्ट टेस्ट डेमो डालोगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे. उसमें एक कंपास टेस्ट टाइप का भी चीज़ होता है जिसमें आपको एक जॉयस्टिक मिलती है एंड जॉयस्टिक में आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक प्लेन उड़ाना होता है और वो जॉयस्टिक पे आपको एक हेडसेट्स पहना के वो कमांड देते रहते हैं, उस हिसाब से आपको प्लेन उड़ाना होता है. तो ये प्लेन कुछ नहीं है, एक स्टिक देते हैं और वो बोल देते हैं कि लेफ्ट घुमाओगे तो प्लेन लेफ्ट घूमेगा, राइट घुमाओगे तो प्लेन राइट घूमेगा. तो ये एक बेसिक टेस्ट है और उसके साथ आपका मल्टीटास्किंग चेक करने के लिए वो लोग आपको स्क्रीन पे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वाइल फ्लाइंग. सो जब आपका प्लेन चल रहा है तो वो पूछते हैं स्क्रीन पे कुछ वार्निंग आ रही है कि नहीं, एटीसी ने क्या बोला, या फिर उधर साइड में मैथ चलता रहता है तो वो मैथ करना होता है कि 1+1 कितना हुआ, ये सब ऐसे सब होता है. एंड मीन वाइल आप फ्लाई भी कर रहे हो. सो ये एक होता है. देन एक और एग्जांपल दे सकती हूँ मैं. अडेप्ट टेस्ट में एक बॉल होती है, एक टेबल होता है और वो बॉल ऐसे घूमती रहती है. तो आपको जॉयस्टिक से वो बॉल को सेंटर में रखने की ट्राई करनी होती है. वो बॉल अपने आप पूरे एरिया में घूमती रहती है और आपको उसको एफर्ट डाल के ट्राई करना है मैक्सिमम कि आप उसको बीच में रख सकते हो. सो ये टेस्ट आप पहली बार उधर जाके कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक डेमो सेशन भी मिलता है कि एग्ज़ाम चालू करने से पहले वो आपको एक डेमो देगा, फिर दूसरी बार डेमो देगा एंड थर्ड टाइम आप अटेम्प्ट करोगे अपना टेस्ट. सो ये सब भी जो टेस्ट है वो आपको यूट्यूब वीडियो के थ्रू मिल जाएगा. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और आप नहीं कर सकते हो. जो भी एवरेज किड्स होते हैं या एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th पास है वो सब कर लेते हैं आराम से. तो ये ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है. इसके लिए प्लीज़ 2-3 lakhs का जो क्लासेस लेना पड़ता है ये सब एक्स्ट्रा स्पेंडिंग है. सो बेसिकली ये जो टेस्ट होता है वो आपका पर्सनालिटी चेक करता है ना आपका डिसीजन मेकिंग चेक करता है कि आपका स्किल्स कैसा है. सो माय एडवाइस इज जस्ट टू स्टे काम एंड डोंट रश एंड टेक योर ओन डिसीजन एंड देन डू इट.
And this test checks if you can handle cockpit pressure or not. स्टेप 4 ग्रुप डिस्कशन. सो इसको जीडी बोलते हैं लोग, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन. ये ग्रुप डिस्कशन में ऐसे होता है कि आपको एक टॉपिक दे देते हैं और ये टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना पड़ता है. बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब बैठे होते हैं और उनके साथ आपको ये टॉपिक डिस्कस करना पड़ता है. ये जो आपका ग्रुप, जैसे कि हम 5 लोग बैठे हैं और मैंने आपको टॉपिक दे दिया है कि एयरबस 320, लेट्स सपोज मैंने आपको टॉपिक दिया है एयरबस 320. सो कौन कैसे अपना ओपिनियन रख रहा है, कौन कैसे वो प्लेन के बारे में क्या बोल रहा है, बस ये ग्रुप डिस्कशन होता है. बहुत ईजी है. इट्स लाइक यू आर सिटिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड डिस्कसिंग समथिंग. एंड उसको मॉनिटर करने के लिए वहाँ पे चाइम्स के 2-3 लोग होते हैं एंड इंडिगो के एक कैप्टन एंड एचआर ऐसे कुछ होता है. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट 3-4 लोग रहते हैं उसमें. एंड लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, दे आर नॉट लुकिंग फॉर द स्मार्टेस्ट पर्सन. ऐसा नहीं है कि आप अकेले बहुत सारा पढ़ के चले गए और अकेले ही बोले जा रहे हो. दे आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन वर्क इन टीम. सो दे आर चेकिंग योर टीम वर्क इन ग्रुप डिस्कशन. सो अडैप्ट टेस्ट में वो आपका पर्सनालिटी देख रहे हैं, देन ग्रुप डिस्कशन में वो आपका टीम वर्क स्पिरिट देख रहे हैं कि आप कैसे काम कर रहे हो. एंड द लास्ट स्टेप, पर्सनल इंटरव्यू. सो जहाँ पे भी लोग रिजेक्ट होने वाले रहते हैं वो मोस्टली होता है अडैप्ट टेस्ट. एंड अडैप्ट टेस्ट मैंने बोला था नंबर 3 ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे लोग रिजेक्ट होते हैं, दैट इज़ अडैप्ट टेस्ट. उसके बाद अगर अडैप्ट टेस्ट क्लियर हो गया है देन ग्रुप डिस्कशन इज़ फाइन, यू कैन से इन योर वर्ड्स ऑल्सो. एंड पर्सनल इंटरव्यू इज़ वेरी सिंपल. विथ इंडिगो I will tell you what questions they are expecting, what answers they are expecting from you. So ये जो आपका PI रहता है पर्सनल इंटरव्यू, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड यू हैव टू बी जेन्युइन. जो आपका ऑनेस्ट आंसर है वही देना है, आपको फेक करने की ज़रूरत नहीं है. और उसके बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं. सो व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ पायलट, एंड आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ से क्या पढ़े हुए हो, एंड वाई इंडिगो, एंड इंडिगो के बारे में क्या क्या है, उनका फ्लीट क्या है, देन उनका वैल्यूज़ क्या है. सो व्हेन यू गो टू इंडिगो वेबसाइट, आपको अबाउट अस में सारा चीज़ मिल जाएगा. और ये अबाउट अस का पेज आपको पढ़ के जाना होता है फॉर इंडिगो पर्सनल इंटरव्यू. उसमें चाइम्स के एक पर्सन बैठते हैं एंड इंडिगो के एक पर्सन बैठते हैं, एचआर या कैप्टन कुछ तो बैठते हैं. एंड ये 2 या 3 लोगों का आपका पैनल होता है जो लोग आपका पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं. एंड पर्सनल इंटरव्यू इज़ अगेन वेरी इजी. कुछ आपको 12th के फिज़िक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं. सो वंस यू गेट सिलेक्टेड एंड आपको ईमेल आता है एंड देन आपका अडेप्ट हो जाता है, तो लेट्स सपोज कि 60 to 70% यू आर इन. एंड अगर आप बहुत ज़्यादा टेरिबल हो ग्रुप डिस्कशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू में तो ही रिजेक्शन होता है, अदरवाइज मोस्टली पीपल clear it. This is not just about passion, it's about process and preparation. If you are passionate about becoming a pilot, then start preparation early. Comment cadet if you want to know more about cadet pilot program. I will give you insights of it. So this is all for today. अगर आपको कुछ भी डाउट है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके, बहुत सारे जो आपने कमेंट किया हुआ है क्वेश्चंस, वो सब मैंने सॉल्व कर दिए हैं. और भी अगर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो मुझे प्लीज़ बताओ. एंड यस, एक टॉपिक रह गया मेरा फ़ीस का, सो मैं बता देती हूँ आपको. सो जनरली कैडेट पायलट प्रोग्राम की फ़ीस 94 से 95 चल रही है एज ऑफ नाउ. अप्रैल 2026 के हिसाब से 94 से 95 लाख है. और उसमें हिडन कॉस्ट कभी भी नहीं आता है अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो. अगर आप प्रैक्टिकल फ्लाइंग में लैग कर रहे हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा फ्लाइंग आवर्स जो लगते हैं उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे. और अगर आप चेक फेल करते हो और आप 200 आवर्स में CPL नहीं कर पाते हो तो आपको हिडन कॉस्ट लगेगा. एंड वो हिडन कॉस्ट कितना लग सकता है वो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी वो क्लियर कर रहे हो. सो जनरली लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, 95% कैडेट्स को ये हिडन कॉस्ट नहीं भरना पड़ता है. बहुत कम किड्स होते हैं जिसको वो हिडन कॉस्ट भरना पड़ता है. सो डोंट वरी, अगर आप लोन लेना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, आपकी जॉब की श्योरिटी फर्स्ट डे से ही है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू वर्क हार्ड. जब तक आप अर्न करना स्टार्ट नहीं कर देते हो, एंड डे 1 से लेके आपका अर्निंग तक का 2 to 2.5 ईयर्स का आई थिंक फुल है प्लान, जहाँ से आप इंटर करते हो एंड आप सिलेक्ट होते हो.
सो सिलेक्ट होने के बाद आपका ग्राउंड क्लासेस होता है, एंड ग्राउंड क्लासेस चाइम्स के ऑफिस में होता है गुड़गांव में। वहाँ पे एक उनका बिल्डिंग है जहाँ पे क्लासेस है। सो वहाँ पे आपका ग्राउंड क्लास होता है। उसके बाद आप अपने डीजीसीए पेपर्स क्लियर करके आप बेस पे आते हो। नीमच एंड धाना 2 बेस है चाइम्स के पास, जिसमें एयरक्राफ्ट की फ्लीट बहुत सारी है। लाइक 22 एयरक्राफ्ट नीमच में है एंड 12-13 एयरक्राफ्ट धाना में है। सो इतने सारे एयरक्राफ्ट्स हैं एंड बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं। 15 to 16 इंस्ट्रक्टर्स नीमच में है एंड 10-12 इंस्ट्रक्टर्स दाना में है। मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी, अगर आपको इसके लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताओ। एंड उसके बाद आप आते हो फ्लाइंग करने के लिए। फ्लाइंग करने के लिए जब आते हो तो आपका SPL एंड FRTOL एंडोर्समेंट होता है बेस पे। SPL इज स्टूडेंट पायलट लाइसेंस एंड FRTOL इज फ्लाइट रेडियो टेलीफोनी ऑपरेटिंग लाइसेंस। सो ये जो 2 लाइसेंसेस है वो इशू करने के लिए आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है कि बेसिक नॉलेज है कि नहीं प्लेन के बारे में, वो सब तो आपको प्लेन के बारे में पढ़ाते हैं यहाँ पे 1 वीक to 15 डेज़ के टाइम में। एंड आपके ये 2 लाइसेंस एंडोर्स करके फाइनली आप फ्लाइंग करते हो एंड फ्लाइंग कंप्लीशन हो जाता है 6 to 7 मंथ्स में। तो आपको ये बहुत सारी जगह पे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा कि चाहे 6 to 7 मंथ्स में CPL कर रहा है, बहुत रेयरली देखने मिलेगा क्योंकि मार्केटिंग नहीं करते इतना सारा। बट वो कहते हैं ना कि टॉक लेस एंड डिलीवर मोर, सो ये करते हैं यहाँ पे। एंड आप कोई भी एक्स कैडेट को पूछ सकते हो, उसका हार्डली 1-2 कैरेट का CPL डिले हुआ होगा क्योंकि वो मेडिकली अनफिट हो गए होंगे या फिर उनके घर में कुछ इमरजेंसी आ गई होगी, या तो फिर वो खुद नहीं कर पा रहे होंगे एंड डिले हो रहा होगा उनका CPL। अदरवाइज़ मैं बता रही हूँ 99% जो लोग हैं वो सबका CPL 6 to 7 मंथ्स में हो जाता है। अगर मॉनसून आ गया है तो मैक्सिमम 9 to 10 मंथ्स में उनका CPL हो जाता है, जबकि इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि वो 11 मंथ्स में CPL कर लेंगे। सो जैसे आपका CPL हो जाता है फिर आपके पेपर्स डल जाते हैं DGCA में, देन आप जाते हो टाइप रेटिंग के लिए। टाइप रेटिंग के सेंटर्स आपको चाइम्स अरेंज करके देता है, आपको बस जाना होता है वहाँ पे एंड वहाँ पे अगेन आपको हार्डवर्क करना पड़ता है। ये टाइप रेटिंग करने के बाद आप वापस जब भी आते हो घर तो आपके अगेन पेपर्स डलते हैं, एंडोर्समेंट होता है आपके कमर्शियल पायलट लाइसेंस पे, आपका 320 का एंडोर्समेंट होता है। ये जो एंडोर्समेंट होता है उसके बाद इंडिगो आपको 3 to 4 मंथ्स में कॉल करती है। जैसे एंडोर्समेंट हो जाता है वो उसमें भी 2 to 3 मंथ्स लगता है, आई थिंक DGCA प्रोसेस में लग जाता है टाइम। एंड ये प्रोसेस होने के बाद आपका इंडिगो से कॉल आता है कि आपका इंडक्शन होने वाला है। सो इसके लिए क्लासेस होते हैं एंड आपका ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है जो यूनिफॉर्म देते हैं एंड वो सब होता है। एंड ये सेरेमनी के बाद फिर आपका जो भी उनका प्रोसेस रहता है वो करते हैं एंड देन फिर वो लोग आपको एक्चुअल प्लेन में बिठाते हैं एंड वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट ट्रेनिंग, सो स्टेप बाय स्टेप मैं अगर वो ट्रेनिंग बताना चाहूँ तो मुझे खुद पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन मैं आपको डिलीवर करूँगी। सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो मैं अपने स्टूडेंट्स से पूछ के मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।